मैं कुसुम शर्मा आज आपके लिए बड़ी अलग अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। इसमें एक गौ माता की पीड़ा को बताया गया है। देखिए, संसार में जब किसी स्त्री के बेटा होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, और जब किसी गाय को बेटा होता है तो गाय खुश नहीं होती, वो दुखी होती है। उसी से जुड़ी हुई मैं कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था। उस साहूकार के घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसे किसी ने ये कहा कि तुम गौ की सेवा करो, तुम्हारी संतान अवश्य होगी। ये सोच करके साहूकार ने एक गाय पाल ली और उसकी सेवा करने लगा। तो जो नौकर गाय की सेवा, गाय को चारा खिलाता था, सारे काम करता था, गोबर उठाता था, तो गाय की बात को समझता था। गाय उससे भी बहुत प्रेम करती थी। अपने मालिक से तो प्रेम करती ही थी, क्योंकि उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था। कुछ समय के बाद गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। नौकर ने यह सूचना साहूकार को दी। साहूकार सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब मेरे घर में दूध की नदियां बहेंगी। उसने फटाफट गाय के लिए सूखा भूसा, आम के पत्ते खाने के लिए मंगवाए, और उसके बिछोने की जगह उसने बैठने के लिए फूस का पूरा नीचे बिस्तर लगवा दिया और गाय को उस पर बैठा दिया गया। गाय बैठी हुई अपने बच्चे को देख रही थी। कुछ समय के बाद गाय ने कुछ कहा तो नहीं। उस समय वो चुपचाप अपने बच्चे को दूध पिलाती सुबह शाम, और बाकी दूध साहूकार के घर में चला जाता। एक दिन साहूकार को भी पता चला कि उसके घर के आंगन में भी कोई फूल खिलने वाला है, और साहूकार बहुत खुश हुआ। थोड़े समय के बाद साहूकार के घर भी बेटा पैदा हुआ। साहूकार ने बड़े हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजों के साथ उसका जन्म दिवस मनाया कि भाई मेरे बेटा हुआ है। साहूकारनी की सेवा के लिए रात दिन डॉक्टर खड़े रहते थे। समय समय पर डॉक्टर आते थे, चेक करते थे, कभी बच्चे को देखने आ रहे हैं, कभी साहूकारनी को देखने आ रहे हैं। ये सब गाय देखती थी और जानती थी। एक दिन वो गाय बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि देखो, ईश्वर की भी महिमा अलग है। यदि इंसान के घर बेटा हो तो उत्सव मनाया जाता है, और मेरे बेटा हुआ तो किसी ने उत्सव नहीं मनाया। और गाय कहने लगी साहूकारनी के लिए कि बहना, तेरे दर्द मेरे पीड़, कि तेरे तो दर्द होते हैं लेकिन मेरे तो पीड़ा होती है। तुम्हारे लिए तो डॉक्टर हर समय आते रहते हैं, लेकिन मेरे को तो सिर्फ भगवान देखते हैं। हमारे लिए कोई डॉक्टर नहीं होता। गाय ने इससे आगे भी बात कही, और ये नौकर वो सब समझता था, सुनता था गाय की बात को। कहने लगी, देखो, अब कुछ समय के बाद मेरा बच्चा थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो इसे खेत में साहूकार बेच देगा, खेत में काम करने के लिए। और अपने बेटे को बड़े आराम से झुलाता, पालने में झुलाता, उसको पीठ पर झुलाता, उसको कुछ कभी कुछ खिलाता, कभी कुछ, उसको छाया में रखता, उसको धूप में नहीं ले जाता, ये सब करता। तो गाय के मन में बड़ा दुख होता, क्योंकि उसका बेटा गोबर पे बैठा हुआ है, धूप में बैठा हुआ है, सर्दी में बाहर बैठा हुआ है। ये सब देख करके गाय के मन को बड़ी पीड़ा होती है। उसने देखा कि जब उसका बेटा और बड़ा हुआ तो उसको दूध मिलना बंद हो गया और सिर्फ चारा खाने लगा। साहूकार ने उसके बेटे को एक किसान को बेच दिया, और उसका बेटा खेतों में हल चलाने का काम करने लगा। इधर किसान का बेटा, साहूकार का बेटा बड़ा हुआ, और वो स्कूल पढ़ने जाने लगा।
जब वो स्कूल पढ़ने जाता गाय उसे भी देखती, और पड़ोस में ही उसका बेटा खेतों में काम करने के लिए जाता, गाय अपने बेटे को भी देखती लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। उसने देखा कि उसका बेटा, साहूकार का बेटा, तो पढ़ लिख करके ऑफिसर बन करके एक आलीशान ऑफिस में कुर्सी पर बैठता है, लेकिन उसका बेटा रात दिन खेतों में काम करता है, कमजोर हो गया है, उसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था क्योंकि किसान उससे सारा दिन काम करवाता था। सिर्फ सुबह और शाम उसको भरपेट भोजन मिलता था, काम उससे बहुत ज्यादा लिया जाता था। तो गाय ने यहाँ अपनी पीड़ा को एक स्त्री के साथ कहा कि तुम्हारे बेटा तो पलंग पालना में सोते हैं, लेकिन हमारे बेटे जो हैं वो जमीन पर रहते हैं। तुम तो ड्राई फ्रूट्स खाती हो, लेकिन हम घास फूस खाते हैं। तुम तो गद्दे और बिछौनों पे सोती हो, लेकिन हम जमीन पर सो बैठते हैं। तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और हमारे बच्चे खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गाय कभी भी अपने बेटे को देखकर खुश नहीं होती। हाँ, यदि उसकी बेटी होती है तो गाय बहुत खुश होती है। जबकि आज मानव समाज में इसका उल्टा है कि बेटियां होती हैं तो उनके चेहरे तब इतने नहीं खिलते जितना बेटा होने पर खिलते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह हमारे बेटा हो गया। लेकिन आज तो खैर समय बदल रहा है, बेटा बेटी एक समान हो गया है। गाय क्यों खुश होती है अपनी बेटी को देख करके, ये भी मैं कारण आपको बता दूं कि जब गाय बेटी को जन्म देती है तो जो गाय का मालिक होता है वो उसकी बेटी को भरपेट दूध पिलाता है कि कहीं कमजोर न रह जाए उसकी बेटी, और उसको कहीं बाहर नहीं बिठाता, उसका बड़ा ध्यान रखता है। उसको समय समय पर तेल पिलाना, उसका दूध पिलाना, ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखता है मालिक। उसको अच्छा चारा खाने के लिए देता है, बड़ी सेवा करता है। क्यों? क्योंकि बड़ी होने पर गाय की बेटी भी तो गाय बन जाती है, वो भी तो फिर दूध देती है। इसी कारण से गाय खुश होती है कि मेरी बेटी को मुझसे कोई दूर नहीं करेगा। और गाय और उसकी बेटी साथ साथ ही अपने एक ही घर में अपना पालन पोषण करा देती हैं। इसीलिए गाय बेटी को पाकर के खुश होती है और बेटे को पाकर के उसका मन दुखी होता है कि मेरे बेटे को तो अब कड़ी सजा मिलने वाली है। ये कहानी मेरी आपको कैसी लगी? गाय की पीड़ा, इस कहानी का नाम मैंने रखा है। और अब आपको भी शायद अनुभव होगा कि गाय को कितनी पीड़ा होती है। लिख करके बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।